तो आपने ये आवाज़ सुनी होगी फ्रेंड्स, बिल्कुल कुरकुरे से चिप्स की आवाज़ थी ये किसी भी आलू की नहीं या फिर चावल के आटा की नहीं बनी हुई है, बल्कि बनी हुई है सिर्फ बचे हुए चावल की। हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन त्वचा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ बचे हुए चावल से बनी चिप्स की रेसिपी। आपको इस चिप्स बनाने में गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ना चाहे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बचे हुए चावल से ये चिप्स, आप थोड़े से चावल से 100 से ज़्यादा चिप्स बना सकते हैं। बचे हुए चावल खाना कोई भी पसंद नहीं करता और आप ये चिप्स बना के साल भर के लिए रख सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं चिप्स की ये रेसिपी। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं कुरकुरी सी बची हुई चावल के चिप्स। बहुत ही टेस्टी लगती है ये, आप इसे कभी भी छान के खा सकते हैं गर्मा गर्म कुरकुरी सी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ बचे हुए चावल के चिप्स। बचे हुए चावल खाना कोई पसंद नहीं करता, दोपहर में अधिकतर बच जाते हैं चावल और ये कोई नहीं खाते। तो इसका मैं चिप्स बना रही हूँ जिसे आप कम से कम 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं और बाज़ार में ये चिप्स आपको मिलेगी नहीं, बिल्कुल घर में बनी हुई हेल्दी है। तो बचे हुए चावल को ले लीजिए और हमें इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करना है। बिना गैस जलाए हुए बनेगी ये चिप्स। तो ये चावल डाल दिया, एक ही बार पूरा भरेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि इसमें पानी भी जाएगी। इसे हमें बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। पानी डाल दीजिए, बिल्कुल ठंडा पानी मैं ले रही हूँ, आप चाहे तो गुनगुनी पानी भी ले सकते हैं, मगर ये ठंडे पानी से भी अच्छी बन जाती है क्योंकि ये बहुत सिंपल रेसिपी है। तो ये इसमें ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए चावल पीस चुकी है, बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट आपको बनानी है। जब आप इसे पीसेंगे तो शुरुआत में थोड़ी दरदरापन आएगी, मगर उस दरदरापन को दूर करने के लिए थोड़ी थोड़ी इसमें पानी डालते जाए और इसे एकदम बारीक पीस लीजिए क्योंकि कहीं भी कोई भी गांठें नहीं होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बन गई है। इसी तरीके की पेस्ट आपको बनानी है। बस 5 मिनट तक मिक्सर चलाइएगा, आराम से ये बन जाएगी। और थोड़ी थोड़ी पानी हमें डालती जानी है, मगर ज़्यादा नहीं। कंसिस्टेंसी देख लीजिए, कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो इसे अब एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और बचे हुए चावल को भी हम पीस लेते हैं। तो मेरी छोटी जार है इसलिए मैं डबल बार ले रही हूँ। अगर आपकी बड़ी वाली हो तो आप 1 बार में भी पीस सकते हैं। अगर 2 बार में पीस रहे हैं तो फिर से उसी में डाल देंगे, अलग से धोने की फिर से ज़रूरत नहीं है। तो फिर से डाल दीजिए चावल बचे हुए और अब इसमें फिर से डालेंगे थोड़ा पानी। फिर से इसमें डाल देंगे थोड़ी पानी, थोड़ी थोड़ी डालेंगे, एक ही बार ज़्यादा नहीं डालेंगे। फिर से इसे ढक के पीस लेते हैं। तो ये देखिए ये भी मैंने पीस लिया है चावल को, बिल्कुल स्मूथ सी बन गई है इसकी मिश्रण। देखिए इसी कंसिस्टेंसी की रखिएगा, इससे ज़्यादा पतली नहीं करेंगे। इसे भी डाल देते हैं उसी मिक्सचर में। मैं चिप्स बना रही हूँ इसलिए कोई भी मसाले यूज़ नहीं करूँगी। अगर आप पापड़ बना रहे हैं तो इसमें अजवाइन, काली मिर्च और जीरा मिक्स कर दें, मगर मैं चिप्स बना रही हूँ तो मैं इसे सिंपल ही रखूँगी। सिर्फ डालूँगी नमक। तो नमक थोड़ी कम डालेंगे क्योंकि पापड़ सूखने के बाद थोड़ी ज़्यादा नमकीन हो जाती है, तो नमक बहुत कम। और बस इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स भी हो गई है। अब चलिए इसके हम चिप्स बनाते हैं। इसे सुखाने के लिए और इसे शेप देने के लिए एक प्लास्टिक ले लीजिए, और अगर प्लास्टिक नहीं हो तो आप चावल की बोरी भी कट करके ले सकते हैं। तो चलिए अब चिप्स बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बोरी ले ली है चावल की। इसमें बस 1 से 2 बूंद तेल मैं ग्रीस कर दे रही हूँ ताकि चिप्स जो है चिपके ना, अपने आप ही निकल जाए। तो आप चाहे तो ऐसे भी सुखा सकते हैं, चिपकेगी नहीं, मगर मैं बोरी है इसलिए इसमें तेल ग्रीस कर दे रही हूँ। अब हमें छोटे छोटे चम्मच से इसमें चिप्स डालते जाने हैं। चिप्स थोड़े हम दूर दूर पे डालेंगे। अगर आपके पास प्लेन प्लास्टिक है उस पर भी डाल सकते हैं, कोई भी एक प्लेन सतह वाली चीज़ हो आप उस पर छोटे छोटे चिप्स बना सकते हैं। तो आपके घर में जो भी अवेलेबल हो उस पर आप इसे बना सकते हैं इसी तरीके से छोटे छोटे। हाँ, बड़े हम नहीं डालेंगे क्योंकि बड़े डालेंगे तो ये पापड़ बन जाएगी। चिप्स बहुत छोटे चम्मच से डालें, गोल गोल इसी तरीके से थोड़ी दूरी पे हम डालेंगे। तो बस इस तरीके से सारे चिप्स आप डाल दीजिए। बहुत ही सिंपल इसे बनाना। और जब ये चिप्स आप डाल के कंप्लीट कर लेंगे, आप इसे चाहे तो धूप में भी सुखा सकते हैं या फिर पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिना धूप की भी ये अच्छे से सूख जाती है। तो मेरे पास धूप अवेलेबल है आंगन में, तो मैं इसे धूप में डाल दूंगी कम से कम 2 दिनों के लिए। आराम से कुरकुरी से ये अच्छे से सूख जाएगी। अच्छे से सूखने से ये आपकी साल भर स्टोर हो सकती है।
तो मैं इसे धूप में सुखा देती हूँ 2 दिनों तक। तो ये देखिए 2 दिन तक मैंने इन चिप्स को सुखाया है धूप में और ये बिल्कुल अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। आपको इसे उखाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जब ये सूख जाती है अपने ही उखड़ जाती है। तो ये देखिए मैं एक आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से पतली सी ये हो जाएगी चिप्स। तो इसी तरीके से बचे हुए चावल की आप चिप्स बना सकते हैं। थोड़े से चावल की बहुत सारी चिप्स बन जाती है। तो चलिए इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। अब चिप्स को फ्राई करेंगे। चिप्स को फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म कर लिया है। अब चिप्स को डाल देते हैं। तो ये देखिए कैसे खिलखिलाती हुई सी चिप्स हमारी निकल गई है। जैसे ही आप इसे ऑयल में डालेंगे ये खिलखिला के फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से सारे चिप्स आप छान सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो इसी तरीके से मैंने एक बैच छान लिया है। चलिए दूसरी बैच भी डाल देती हूँ। तो इस तरीके से जब आप गर्म तेल में ये चिप्स डालते हैं बिल्कुल खिलखिलाती हुई निकलती है चिप्स, फूल जाती है, बड़ी हो जाती है और बिल्कुल कुरकुरी सी निकलती है। तो इसी तरीके से इसे छान लीजिए। आप जब भी भूख हो इसे बना सकते हैं, चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने खाने में भी इसे रख सकते हैं पापड़ की जगह। इस चिप्स को बनाना बिल्कुल सस्ता पड़ता है, ना आपको गैस चलाने की ज़रूरत है, ना बाजार से कोई भी सामान लाने की। बचे हुए चावल आपके घर में हमेशा पड़े रहते होंगे, तो बस बना डालिए। थोड़े से चावल से 100-200 से ज़्यादा चिप्स बन जाती है। तो चलिए मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितनी कुरकुरी बनी हुई है। इसकी आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो देखा आपने कितनी कुरकुरी ये बनी हुई है। तो आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कर दें। अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। यूँ ही मेरे चैनल पर बने रहिए और सारी रेसिपी को प्यार देते रहिए।